Alright, this video is for a comparison of all of the algorithms that we have done. Actually the branches are uninformed and informed search. अभी तक हमने जितने भी algorithms देखे हैं वो इन दो branches में से किसी में आते हैं. अनइन्फॉर्म्ड सर्च हम उन algorithms को कहते हैं, उन strategies को कहते हैं जिसके अंदर heuristics का इस्तेमाल नहीं होता. Let's keep it very simple. अनइन्फॉर्म्ड का मतलब है वो heuristics जिसमें heuristics वो strategy जिसमें heuristics का इस्तेमाल नहीं होता, और इन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब है वो जिसमें heuristics का इस्तेमाल होता है. ये हमने तकरीबन तमाम algorithms अभी तक स्टडी किए हैं. अनइन्फॉर्म्ड के अंदर BFS है, UCS है, DFS है और इसके अलावा भी कुछ हैं. इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हमने जो कवर किए हैं वो GBFS है, A स्टार है, वेटेड A स्टार हमने स्पेसिफिकली वीडियो में कवर नहीं किया, बट इट इज़ ऑल्सो एन इन्फॉर्म्ड सर्च, अ वेरिएंट ऑफ A स्टार. हर एक अलगोरिदम में एज़ यू हैव ऑलरेडी नो, जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी पुरानी, तो उसके अंदर तकरीबन एक ही अलगोरिदम अप्लाई हो रहा है, और वो अलगोरिदम यही है कि आप एक्सपेंशन करते जाएं जब तक कि गोल नहीं मिले. जब एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट करेंगे नोड को, तब उसको आप गोल तस्वर कर सकते हैं अगर वो गोल है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे जब तक कि उस नोड की एक्सपेंशन की बारी नहीं आ जाती. तो वो सारी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं. इसमें हम समराइज़ कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि व्हाट आर इवैल्यूएशन फंक्शंस. इवैल्यूएशन फंक्शन का वर्ड शायद अभी तक हमने इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन इवैल्यूएशन फंक्शन का मतलब ये है कि किन बेसिस के ऊपर नोड्स को डिसाइड किया जा रहा है. एवरी एल्गोरिदम, एवरी स्ट्रेटजी हैज़ अ डिफरेंट इवैल्यूएशन फंक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ BFS की, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की, तो वो किस बेस पर डिसाइड करता है कि उसे किस नोड को एक्सपेंड करना है फ्रॉम द फ्रंटियर. इट डिसाइड्स ऑन द लेवल कि किस लेवल पर नोड है. जो शैलोवेस्ट लेवल पर होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है. लेवल के अलावा और कोई ऐसा मैट्रिक नहीं है जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं BFS के ऊपर. UCS की बात करें तो वो G ऑफ n पर डिसाइड करता है. G ऑफ n का मतलब ये है, हम G ऑफ n को लिखते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि द कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू n. अब फॉर एग्जांपल एक नोड है जिसकी कॉस्ट कुछ है, तो हम ये कहेंगे कि A से स्टार्ट स्टेट से इस नोड तक आने की जो कॉस्ट है, आई विल से इट इज़ G ऑफ दैट नोड. DFS का भी इवैल्यूएशन फंक्शन एग्जैक्टली वही है जो कि BFS का है, दैट इज़ लेवल. बस फ़र्क ये है कि BFS शैलोवेस्ट को एक्सपेंड करता है और DFS जो ज़्यादा डीपर नोड होती है उसको एक्सपेंड करता है. A स्टार का जो इवैल्यूएशन फंक्शन है, अगेन इवैल्यूएशन फंक्शन मतलब किस बेस पे डिसाइड करता है A स्टार कि कौन सी नोड पहले एक्सपेंड होनी चाहिए, दैट इज़ G ऑफ n प्लस H ऑफ n. G ऑफ n इज़ द कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट टू दैट स्टेट एंड H ऑफ n इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम दैट स्टेट टू द गोल. ये हमने ह्यूरिस्टिक्स की वीडियो में कवर किया है. और GBFS सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शन को देखते हुए डिसाइड करता है. तो ये कुछ समरी है उन सब एल्गोरिथम्स की जो कि अभी तक हमने स्टडी किए हैं. एक छोटी सी एग्जांपल लेकर हम इन सब एल्गोरिथम्स की कुछ डेरिवेशंस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है. फॉर एग्जांपल मैं इस एक ग्राफ को पिक करता हूँ and let's try to do this find the goal using this graph on different algorithms. Let's start with BFS. So we will do this very quickly because इसकी डिटेल्स हम दूसरी वीडियोस में कर चुके हैं, हमने सिर्फ कंपैरिजन देखना है. So for example BFS है, तो BFS will start from A and A के बाद A से आप जा सकते हैं B पर और F पर, फिर B की बारी आएगी, then you will go to C and T, then F की बारी आएगी, you will go to G. F से आप सिर्फ G पर जा सकते हैं. C को आप देखें तो वहाँ पर आप A और E पर जा सकते हैं. D को आप देखें तो D और E पर जा सकते हैं आप, और D को आप देखें तो आप A और E पर जा सकते हैं. और फिर उसके बाद G की बारी आएगी एंड वी विल से कि हमें गोल मिल गया विच इज़ A to F to G. अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें, एज सच BFS में वैसे कॉस्ट को नहीं देखा जाता, लेकिन अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इट वुड बी 5 फ्रॉम A to F, this one, and then F to G is 4 which will be 9. ओके, अगर मैं DFS अप्लाई करता हूँ तो DFS किस तरह से काम करेगा उसको भी एक तरह रफली देख लेते हैं. ओके, DFS विल वर्क लाइक A को आप पहले पिक करेंगे एंड देन A से आप जा सकते हैं B और F पर, फिर B को आप पिक करेंगे, दैट विल बी C एंड D, देन C की बारी आएगी. राइट, डेप्थ में हम जाते जाएंगे E एंड देन D. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो एंड E से आप F और G पर जा सकते हैं,
और फिर f की बारी आएगी, आप g पर जा सकते हैं और फिर g की बारी आएगी एंड वी विल से कि हमें गोल मिल गया। इसने जो पाथ हमें कैलकुलेट करके दिया है वो है a से b से c से e से f से g, दैट विल बी a से b 2, देन b से c 3, then 5, then 2, then 4, total 10, 10, 16। अगर हम इसी के ऊपर अब हम इस्तेमाल करते हैं GBFS, और सबसे पहले UCS कर लेते हैं। चलें UCS। नाउ हाउ डज UCS वर्क्स? UCS का क्या है इवैल्यूएशन फंक्शन? इट इज़ G ऑफ n, यानी कि कॉस्ट कितनी कैलकुलेट हुई है फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू दैट नोड। सो UCS को अगर हम पिक करते हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम A से आप जा सकते हैं B और F पर। A तक कितनी कॉस्ट पे की? 0। B तक कितनी कॉस्ट पे की? 2। ग्राफ को हम देखते जाते हैं। F पे कितनी कॉस्ट पे की? 5। अच्छा, B से आप जा सकते हैं C और D पर। C तक आप कॉस्ट पे कर रहे हैं 2 + 3 5। D तक आप कॉस्ट पे कर रहे हैं 4, 2 + 2 2 + 2 एंड फिर उसके बाद C की बारी आती है 5, 4 एंड 5। नो, D की बारी आती है सबसे पहले, क्योंकि D की वैल्यू कम है। 4 को हम एक्सपेंड करेंगे, दैट वुड बी A एंड E। A तक कॉस्ट आ गई 4 + 2 6 एंड अगेन देयर 6 5 6 6 5 में से पहले ये लिखा था तो पहले इसकी बारी आ गई। वी विल से G 5 + F से G इज़ 4, विच विल बी 9 9 6 6 से 5 5 की पहले बारी आएगी एंड C को हम एक्सपेंड करेंगे। यू कैन गो टू D और E। D इज़ 5 + C से D 4 9 एंड E वुड बी 5 + 5 10। इसी तरह अब 9 10 6 6 9 में से पहले 6 की बारी आएगी। इसको हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, दोबारा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। E को अगर हम देखते हैं तो E से आप जा सकते हैं F और G पर। ओके, एंड F तक 6 प्लस E से F है 2, सो दिस विल बी 8 एंड G वुड बी 6 + 2 अगेन 8। नाउ द फ्रंटियर इज़ 9 10 8 8 9। 8 की बारी आएगी। F को हम पहले एक्सपेंड करेंगे, पहले लिखा था लेकिन ऑलरेडी चूँकि एक्सपेंड हो चुका है, एक्सपेंड नहीं करेंगे। G की बारी आएंगी एंड वी हैव फाउंड द गोल। द गोल फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी हैज़ बिन फाउंड बाय द पाथ A B D E G। The cost is 2 plus 2 plus 2 plus again 2, that is 8। इसी तरह से अब हम परफॉर्म करते हैं GBFS। GBFS अगर हम देखें तो GBFS वर्क्स ऑन H ऑफ n, वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक को देखता है। सो लेट्स स्टार्ट विद GBFS। इट विल स्टार्ट फ्रॉम A से आप जा सकते हैं B और F पे। लेट मी शो द ग्राफ। आई थिंक ये स्क्रीन पर, हाँ ओके। नाउ B एंड F। A का, अच्छा H ऑफ n क्या हैं? ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़, चलें वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दीज आर द ह्यूरिस्टिक्स ऑफ A B C D E F G एंड H। G का 0 होगा बिकॉज दैट इज़ आवर गोल स्टेट। बाकियों के ह्यूरिस्टिक्स हम यहाँ लिख लेते हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं एंड आई हैव सेड कि ह्यूरिस्टिक्स हम वो पिक करेंगे जो एडमिसिबल हों। सो जो ह्यूरिस्टिक्स मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ वो एडमिसिबल हैं, यानी एक्चुअल कॉस्ट से कम इनकी कॉस्ट यहाँ पर एस्टिमेट की जा रही है। सो A की है 6 एंड B और F में से B की है 4, F की है 3 एंड B और F में से F की पहले बारी आएगी। F को आप एक्सपेंड करते हैं तो F से आप जा सकते हैं सिर्फ G पर। G का है 0 और 0 और 4 में से 0 की पहले बारी आएगी तो GBFS विल से कि गोल मिल गया A से F से G, विच इज़ 6 + 3 9। अब लास्ट A स्टार को अप्लाई कर लेते हैं। A स्टार विल वर्क लाइक दिस। A, G of n is 0, H of n is 6, B and F, it is 2 + 4 6, this is H of n, and 5 + 3 is 8। Okay, I'm just going to do this so that हम स्क्रीन के ऊपर दोनों तीनों चीज़ों को देख सकें। ओके, एंड या BF पहले बारी आएगी B की। B को हम एक्सपेंड करते हैं, दैट इज़ C एंड
D, C is 5 plus 6, that is 11. ये है 4 plus heuristic is 3, which is 7. Now 11, 7 और 8 में से पहले 7 की बारी आएगी. यहाँ से आप जा सकते हैं A और E पर. Okay, let me just do this for now, ताकि हम ग्राफ को भी देख सकें साथ साथ और हेरिस्टिक्स को भी देख सकें और ये अप्लाई भी कर सकें, लाइक दिस. सो ए और ई, ए तक पहुंचने में कॉस्ट हमने दी 6, ए का हेरिस्टिक भी 6 है, दैट वुड बी 12. ई तक हमने कॉस्ट पे की है 6, ई का हेरिस्टिक है जस्ट 1, दैट वुड बी 7. नाउ 7, 12, 11, 7, 12, 11 एंड 8. 7 की बारी पहले आएगी. ई को एक्सपेंड करते हैं, दैट वुड बी एफ एंड जी. एफ तक कॉस्ट है 8, एफ का हेरिस्टिक है 3, दैट इज़ 11. एंड जी तक कॉस्ट है 8 प्लस 0 इसका हेरिस्टिक, दैट इज़ 8. 8, 11, 12, 11 एंड 8. एफ़ की पहले बारी आएगी, एफ़ को एक्सपेंड कर लेते हैं जी. या एफ़ को पहले हम एक्सपेंड कर चुके हैं कहीं, हमने कहीं नहीं किया एक्सपेंड. ओके, सो जी. सो 8 की बारी पहले आ गई एंड जी तक आप कॉस्ट पे कर रहे हैं 9. ए से एफ़ इज़ 5 एंड एफ से जी इज़ 4, दैट इज़ 9 और जी का हेरिस्टिक है 0, तो 9 आ गया यहाँ पे. अब 9, 8, 11, 12 एंड 11 में से सबसे छोटा है 8. और जब हम इसको एक्सपेंड करने जाते हैं, सो दिस इज़ गोल. सो ए स्टार ने हमें जो गोल फाइंड करके दिया है, दैट इज़ फ्रॉम ए टू this one, B to D to E to G, which is what, 2. A से B 2 and then B से D भी 2 and then D से E भी 2, E से G भी 2. so this is 8. so अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं. ये वो सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमने अभी तक स्टडी की है. एक ही ग्राफ के ऊपर हमने इन सबको रन किया है. ये इन सब की समरी है. इनके ऊपर डिस्कशन अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इनमें से ऑप्टिमल चीज़ और कंप्लीटनेस और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पर. and that's it for this video. Let's jump to the next one so that we can analyze these algorithms.